नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 11 जनवरी है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटे के दौरान हुए मौसम का अवलोकन करेंगे। तो जो शीत दिवस की स्थिति है वो पंजाब हरियाणा में पाई गई है। पाला की कंडीशन है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई गई है। घना से अति घना कोहरा जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में, उसके साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी पाई गई है। और घना कोहरा की कंडीशन जो है वो पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा के एक आध हिस्सों में पाई गई है। और तमिलनाडु में कुछ एक स्थानों पे जो भारी वर्षा की रिकॉर्ड की गई है, जिसमें तिरुनेलवेली में 2 स्टेशनों ने 7 सेंटीमीटर का रेनफॉल रिकॉर्ड किया है। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी मध्य पाकिस्तान और उसके सटे हुए क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में स्थित है। और उससे प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे हुए क्षेत्र पे भी स्थित है। और उससे सटे हुए एक ट्रफ भी है जो उत्तर पूर्व अरब सागर तक बनी हुई है। उसके अलावा जो दक्षिण पूर्व और सटे हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती परिसंचरण अभी भी दक्षिण पश्चिम और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 जनवरी से की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। अगर हम हाइलाइट्स देखें आज की प्रेजेंटेशन की, तो जो पश्चिमी विक्षोभ और उसके पूर्वी हवाओं के साथ उसके इन संपर्क के कारण 11 और 12 जनवरी को उत्तर पश्चिम और उससे सटे हुए मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि होने की संभावना है। उसके अलावा उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 5 दिनों के दौरान घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जो है 0 डिग्री के नीचे था। और जो हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पे, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर ये 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर था। और उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के कई स्थानों पे ये 6 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर था। और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में ये 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर था। आज अगर आप सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी बात करें तो ये 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली बिहार में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का विचरण की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में जो पूर्वी हिस्से हैं, पूर्वी, उत्तर पूर्वी और गंगीय मैदानी इलाकों में सामान्य के बराबर था। जबकि जो राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में यह न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पाया गया था, जो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर था। और जैसे कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा में कुछ एक स्थानों पर 1 से डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो न्यूनतम तापमान था वो सामान्य से ऊपर था। तापमान का फोरकास्ट का बात करें अगले 5 दिनों के दौरान तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। उसके 2 दिनों के बाद लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी। उसके बाद उसमें 2 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। और मध्य भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। पूर्वी भारत में जो है वो अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने की संभावना है। अगर हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनियों के बारे में देखें तो 11 तारीख के लिए भारी वर्षा की चेतावनी एक आध स्थानों पे जो है तमिलनाडु के लिए दी गई है। और जो फॉग कंडीशंस है ईस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर और फॉग की चेतावनी दी गई है। मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो ये जो चेतावनी दी गई है वो एक आध हिस्सों में हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दी गई है। और अगर हम शीत दिवस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के एक आध हिस्सों में होने की संभावना है। दिनांक 2 के लिए जो मौसम की चेतावनी दी जा रही है उसमें जो भारी वर्षा है वो तमिलनाडु के लिए चेतावनी कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा जो कोहरे की वार्निंग दी गई है, घने से अति घना कोहरा की जो है वो वार्निंग दी गई है एक आध हिस्सों में पंजाब और हरियाणा के। और जो घना कोहरा की स्थिति है वो जो है एक आध हिस्सों हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, नागालैंड के लिए और त्रिपुरा, मिजोरम जो भी उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके लिए दी गई है। अगर हम वज्रपात और मेघगर्जन की बात करें
तो जो के साथ साथ उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में वज्रपात, उसके साथ साथ गर्जन की चेतावनी दी गई है। अगर हम शीत दिवस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी शीत दिवस की वार्निंग दी गई है। दिवस 3 की बात करें, भारी वर्षा की चेतावनी है, वो तमिलनाडु में वो जारी रहेगी। उसके अलावा जो डेंस टू वेरी डेंस फॉग है, जो घना से अति घना कोहरा है, वो कंडीशन हमारे जो उत्तर पश्चिम राज्य है, उसके अलावा जो गंगई मैदानों के क्षेत्र में जो राज्य है जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में दी गई है। उसके साथ साथ उड़ीसा में भी फॉग की चेतावनी दी गई है। वज्रपात और मेघगर्जन की बात करें तो जो चेतावनी है वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु और केरला और रायलसीमा और कोस्टल जो तटीय आंध्र प्रदेश में वहाँ दी गई है। दिनांक 4 की बात करें तो जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो तमिलनाडु में जारी रहेगी और जो फॉग की वार्निंग दी गई है, तो घने कोहरे की वार्निंग दी गई है, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय इत्यादि राज्यों में जारी रहेगी। उसके अलावा अगर हम वज्रपात और मेघगर्जन की बात करें तो उसकी चेतावनी हो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में जारी रहेगी। अगर हम 5वें दिन की बात करें तो जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो तमिलनाडु में भी जारी रहेगी। उसके अलावा जो घने कोहरे की स्थिति है वो एक आध हिस्सों में हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसाम और मेघालय में जारी की गई है। उसके अलावा जो मेघ गर्जन और जो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग, जो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है वो तमिलनाडु और केरला में जारी रहेगी। दिनांक 6 और 7 के लिए कोई खास मौसम की चेतावनी नहीं दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mausam.imd.gov.in और उसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उससे भी शामिल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।